वहीं आ जाइए। आज ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के द्वारकाधीश कन्हैया के दरबार में आए। और ये पत्र भगवान को दिया। पत्र पढ़ करके भगवान ने पांच शेख मुद्राएं हाकिम बतूर बरसूरा से पधारे हैं, जो रुक्मिणी विवाह विधान कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव को विदाई के रूप में सम्मान में दे रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। मेरे भाइयों, पत्र पढ़ करके भगवान कन्हैया ने कहा ब्राह्मण से, ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, मैं रथ तैयार कराता हूँ, तुमको मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूँ, रानी को लाता हूँ। भगवान कन्हैया ब्राह्मण को रथ में बिठाए हुए रथ दौड़ा रहे हैं। बलराम सेना को लिए हुए पीछे आंधी की तरह उमड़ाते हुए आ रहे हैं। आ गए विदर्भ देश में। चौबाड़ी में भगवान ने बारात को रोक दिया और ब्राह्मण से कहा कि ये ब्राह्मण देवता रुक्मिणी से कह देना शेर की खुराक गीदड़ नहीं खा सकता। ब्राह्मण हुए घर की तरफ। भक्तों रुक्मिणी को कल नहीं पड़े, कल नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ नीचे उतर आए, कहूँ फिर छत पे चढ़ जाए, कहूँ फिर आंगन में आ जाए। उन्हें चैन नहीं पड़े, चैन नहीं पड़े। जैसे सोची जन यादव जी आते हुए, जन्नाए आते हुए, जन ब्राह्मण पहुँचे हुए हैं, जन्नाए पहुँचे हुए हैं, सोने चैन नहीं पड़े, चैन नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ आंगन में आ जाए। तो लो ब्राह्मण आए। आप आ गए? हाँ बेटी आ गया। और वो आए हैं? ब्राह्मण कान लगे बेहू आए और बेहू आई। रुक्मिणी बोली और कौन आई? ब्राह्मण बोला तुम्हारे जेठ बलराम जो समय पे तुम्हारी पिया की मदद करेंगे। और बिटिया चौबाड़ी में बारात रुकी है, पूजा के बहाने चली जाओ, रथ में बैठ लो, रफू चक्कर हो जाइयो। कह के गई तो खून की नदियां बही। रुक्मिणी कान लगी ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। ब्राह्मण चले गए। रुक्मिणी सोलह श्रृंगार करने लगी और ये ससपाल की बारात रहे पंडवा। पंडवन को पता लगो कि भगवान की बारात आएगी। सो उनने अपना बोरी बिस्तरा समेटो, ससपाल की बारात छोड़ दे, भगवान की बारात में घुस बैठे। डबल नाश्ता ले रहे, डबल।
रुक्मिणी सोरव श्रृंगार करके चौमुखा दियाला जलाए की जो चलवे वहीं रुकम आ गया। ए रुक्मिणी कहाँ जा रही है? रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है? पूजा करने जा रही तो हकला क्यों रही है? 1500 जवान तैयार हो जाओ और मेरी मैं रुक्मिणी को पूजा करा के लाओ। लोग 1500 पट्टा तलवारें भाले बंदूकें लेके तैयार, बीच में राजकुमारी, चारों तरफ नौजवान उंगलियां भाला घुमा रहे। पक्षी परिंदे ऊपर न मार सके, पहुंच गई मंदिर में। मंदिर में घुस गई, 1500 पट्टा एक लाइन इधर एक इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी को खाली। ये कन्हैया को पता लग गया कि आ गए, भी तो जाई जुगाड़े बिठाड़े। उनने अपना रथ लो, 2 खेत को चक्कर काट के सामने खड़ो कर लो और जो रुक्मिणी मंदिर में तो निकली। अरे दैया, जो कन्हैया पर नजर पड़ी, आंख से आंख लड़ी, रुक्मिणी की आंखें से आंसू निकले और गालन में ढोलक की जमीन पे गिरे आंसू। मानो उन्हें भगवान को इशारा करो कि न कहीं एक और बढ़िया। भगवान समझ गए। करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं। थोड़ा रथ और बढ़ा करके चटक को हाथ पकड़ते हैं। कलाई पकड़ ले, लेकिन भगवान की मुस्की खुली है। दांत इतने चमकीले रहे कि 1500 पट्टा खड़े, उनकी आंख में बिजली सी लपकी, जो लग गई झपका। और भगवान रुक्मिणी धरी रथ में मारो लपका, 3 खेत ने करिए। अब उनकी आंख में झपका खोल, चीख पड़े, भूपालो मेहमानों दौड़ो, काले पीर रागिनी, पीर लाश सुपाल बढ़ोले भागो। बहादुर मगध के राजा जरासंध, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन, भूरसिबा दंत्रवक्र, शिशुपाल कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग रहा है। सोई मगध को राजा जरासंध सेना लेके भगवान के सामने आएगा। आइए मगधराज, आइए मगधराज, तुम्हारा स्वागत है। काय का स्वागत? जान न पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। बारात में आए हो? हाँ। दावत मिली गई? दावत मिली हो न मिली हो तुम्हें क्या मतलब? मतलब दावत न मिली हो तो दावत खाओ, घरे जाओ ना। निपनिया में बाराती पिटत बहुत हो कन्हैया। निपनिया में नेको रंगबाजी दिखाई तो जिस सामने रंगबाजी ठाड़ी सब इतने पिटियों की घर वाली पहचान ना पाई। तुम रुक्मिणी को चोरी चारा ले लेके जा रहे हो? अरे जैसे पहले तुम माखन चुरा चुरा के खाते थे, अपने लड़कियों को चोरी का करने का धंधा सीख लिए। हम रुक्मिणी लेके भाग रहे और एक हाथ से ताली कोई बजा नहीं सकता, और लड़की राजी नहीं है तो उसे कोई भगा नहीं सकता। लड़की की राजी नहीं है तो उसे कोई भगा नहीं सकता। तुम खाम खाम बीच अंबर में काय कन्हैया, इस तरीका से युद्ध करो हमसे। तो हिम्मत या बढ़ के आजा, हम रुक्मिणी को लेकर जाते हैं। उनसे लड़ना हो तो लड़ना, पीछे बदलाव आते हैं। से असबार तलवारें भाले बंदूक चटकने लगी, लाशें गिरने लगी, आंतें लटकने लगी। लोगों
खोपड़ी में लगी वो जिंदगी भर के लिए बेहोश हो गई। कट कट के लाशें गिरन लगी, कटिए प्राण रणधीरों ने। सारी सेना संहार दई अर्जुन के तूफानी तीरों। मूडन के मुड़ चौरा बंधिए, लहसन के पहाड़ से लाग गए। शिशुपाल दुर्योधन जरासंध में मगध का राजा जरासंध, दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, भूर्शिवा मैदान छोड़ के भाग गए। रुकुम को पता लगा कि होने वाले मेहमान पिट के चले गए। रुकुम ने कहा कन्हैया बलराम में से